सो आई विल गो लिटिल बिट क्विकली, और अगर कहीं पर भी आपको मसला लगे तो मुझे आप रोकेगा, ठीक है। आई रियली वांट के कन्वर्सेशनल बात हो, आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में समझें, सिंटेक्स की माइन्यूट डिटेल में ना जाए, बड़े लेवल पर समझें कि इस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू वो ऐसे यूज़ करते हैं, अच्छा वो इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैंने तकरीबन तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया था कि यार इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा, सही था, ठीक है। आज मैं आपको तकरीबन तमाम के तमाम जल्दी से रन थ्रू करके उनके सिंटेक्सेस बताऊँगा, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट इन ए सेंस कि आई वुड वांट के आपके जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी एवल्यूशन भी फाइनल हो जाएगी, तो हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, तो आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। आई विल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप में से जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आई वुड लव टू टॉक टू दैम, ठीक है। अच्छा, तो so understand at the bigger picture, ठीक है। छोटी छोटी डिटेल जो है वो आप बाद में पूछ सकते हैं, खुद देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि ऑफ कोर्स ग्रुप पर पूछ सकते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, सो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो STL कंटेनर है, STL लाइब्रेरी है, इसके अंदर कंटेनर्स हैं, आइटरेटर्स हैं और एल्गोरिथम्स, ठीक है। हमने आज कंटेनर्स की बात करें, कंटेनर्स तकरीबन हम सारे बात करेंगे, और उनके एल्गोरिथम में सिर्फ हमने एक फंक्शन देखा है, कॉपी फंक्शन, ठीक है। शायद एक दो फंक्शन और आएंगे जो हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी क्विकली गो थ्रू। जी, सीक्वेंशियल कंटेनर्स की हमने बात की थी, जिसके अंदर अरेज थी, DQ था, फॉरवर्ड लिस्ट था, लिस्ट था और वेक्टर था, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट छोटा करता हूँ। ऑलराइट, 11 जी। सो जो अरे है वो कांस्टेंट साइज है, ठीक है, और फिक्स साइज। जो वेक्टर है वो क्या होता है, इसे डायनामिक है और आपको पता है कि वो बैकएंड का कैपेसिटी साइज, ठीक है। और इस तरह आपके पास ये डब्ल्यू एंडेड क्यू है, ठीक है। ये कैसे इंप्लीमेंट होती है ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये डायनामिक और दोनों साइडों से आप और इसकी जो क्वेश्चन की कॉस्ट है वो अगेन वो ठीक है। हाँ, अगर आप इंसर्ट ऐड करेंगे तो वो नहीं, उसके लिए आपको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो अरे इज फिक्स्ड साइज, DQ इज इसके अंदर इंसर्शन जो हो सकती है वो फ्रंट और बैक दोनों पे हो सकती है, और जो वेक्टर है इसके अंदर भी इंसर्शन डिलीशन हो सकती है, बट ये एक ही डायरेक्शन होती है और एंड है एट बैक, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट है वो ऑफ 1 एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और ये भी वो ऑफ 1 एंड इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस। ऑल दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस आर अरेज इन द बैकग्राउंड, और ये O of 1 में आपको सेट करना है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और फॉलो कांस्टेंट, ऑलराइट। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट थी, और फॉरवर्ड लिस्ट और लिस्ट में क्या फर्क होता है। फॉरवर्ड लिस्ट इज यूनिडायरेक्शनल सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड लिस्ट इज डबली लिंक्ड लिस्ट, यू कैन गो इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा सेट, मल्टी सेट, मैप और मल्टी मैप है, दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। ऑर्डर क्यों होते हैं, बिकॉज इसके अंदर काइंड ऑफ वैल्यू की बेस पे ऑर्डर होता है। वहां पर वैल्यू की बेस पे कुछ नहीं, उसमें होता है कौन कैसे किस टाइम पे वैल्यू से कोई इंडिपेंडेंट, बट इधर ये ऑर्डर एसोसिएटिव है, इनमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यू, क्या वैल्यू है जो आपने इंसर्ट की है उसके ऊपर डिपेंडेंसी, ठीक। Does it make sense? और उसकी बेस पे ही ये सारा काम होता है, ठीक है। और उसने किसी तरह से स्ट्रक्चर करके रखा होता है कि वैल्यू छोटी कहाँ पर है तो पता होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पर है, ये सेकंड मिनिमम कहाँ पर है, उसको ये चीज पता होगा, उसे ये somehow मेंटेन करके रखा होता है, ठीक है।
तो इन्हें वेस्ट जैसे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर काइंड ऑफ मेंटेन कर रखा होता है, और ये जो ऑर्डर है ना वो O ऑफ log n में रखता है, ठीक है, log की बेस 2, ठीक है, बट डजंट मैटर, हमने देखा था log की बेस मैटर नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, तो ये ऑफ लॉग। अभी हम आपको यूजेज दिखाते हैं सेट का और मल्टी सेट का। सेट और मल्टी सेट में क्या फर्क होता है? सेट में एक वैल्यू एक ही दफा है, और जो मल्टी सेट है उसमें एक वैल्यू मल्टीपल दफा आ सकती है, ठीक है। और जो मैप है वो भी बिल्कुल सेट की तरह है, लेकिन इसके अंदर ना की वैल्यू पेयर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ की वैल्यू पेयर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैप होता है वो की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो की वैल्यू पेयर का क्या मतलब क्या है, ठीक है। थैंक यू Asnan and Hasan for coming, and I am so proud of you. Okay, so उसके बाद है ये अनऑर्डर्ड एसोसिएटेड करते हैं। अनऑर्डर्ड क्यों कहते हैं इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता। ये कैसे बैकएंड पे स्टोर करता है? हमने आपको छोटी सी एग्जांपल दी थी कि इसने बैकएंड पे एक हिडन यूटिलिटी फंक्शन रखा है। हिडन क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है जो कि जब भी कोई कहते हैं ना फलाने वैल्यू को ढूंढ के दिखाओ, तो वो इसमें से पास करता है। क्यों? क्योंकि जो hx है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एक इंडेक्स है। उसने बैकएंड पे एक टेबल रखा होता है, ठीक है, और जो भी हम कहते हैं x वैल्यू, उस x वैल्यू को hx में देता है, ये इंडेक्स देता है वहां पे, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ये स्टैक क्यू और प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ स्टैक और क्यू के फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट काउंट, और क्यू के और प्रायोरिटी क्यू क्या चीज है? प्रायोरिटी क्यू इज जनरलाइज्ड एक्चुअली इन द सेंस कि आप बताएं किस प्रायोरिटी की बेस पे आप चीज को रखना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों की जो कॉस्ट होती है, इन दोनों की कॉस्ट होती है O ऑफ 1 होती है। और मजे की बात, इधर से ये जो प्रायोरिटी की होती है, प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी का होगा या जो भी प्रायोरिटी आपने रखी है वो टॉप पर पड़ा होगा, यानी वो आपको O ऑफ 1 में एक्सेस मिल जाएगी। किसी भी एलिमेंट की नहीं, कौन सा एलिमेंट की जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो O ऑफ 1 में मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये है फाइंड की कॉस्ट, लेकिन जो रिमूवल है ना, रिमूवल की कॉस्ट लॉग है। बात सुना, यानी रिमूवल की कॉस्ट है वो लॉग है। अच्छा, कैसे है ये तो आपने समझ सकते हैं, लेकिन रिमूवल इज नॉट एन इजी प्रोसेस, लेकिन नॉट इवन दैट हार्ड, ठीक है। अच्छा, बात है आप अरे के साथ भी इसको कर सकते हैं। कैसे? कि आप याद रखें मिनिमम कौन सा है, लेट्स से मिनिमम की वैल्यू, और जब आप उसको रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे? शिफ्टिंग कर देंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा आप अब मिनिमम ढूंढो कहां पे, उसका फिर इंडेक्स साथ सेव कर। लेकिन ये करने के लिए आपको n टाइम लगेगा, है ना। लेकिन ये बैकएंड पे क्या करता है? बहुत खूबसूरत काम करता है, और उसके ये सिर्फ ये काम log n में करता है, एंड log n इज वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स की बात करूं तो log n इज ओनली 150, ठीक है, व्हिच इज जस्ट अ कांस्टेंट, नथिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल, वेरी वेरी, ठीक है। बट log n इज नॉट कांस्टेंट, ये बात याद रखिए, क्योंकि जब कंप्यूटर साइंटिस्ट बात करते हैं तो वो कहते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कहेंगे तो फिर log n इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं, मेरा n जो है ना वो इंफिनिटी नहीं है, वो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स है, तो वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा, समझ। और अल्गो का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो प्रैक्टिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट खैर ये वो चीज़ें बेटा जो आपने जिंदगी भर कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे, आगे एल्गोरिथम पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप बड़ी डिटेल में फिर दिखाएंगे, एंड आई होप कि आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ऑलराइट। ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने देखे थे कि हमारे तमाम कंटेनर्स के अंदर तकरीबन ये फंक्शंस मौजूद है। इसमें कॉपी कैसेटर्स, डॉकर सेटर्स बहुत सारे तरह के हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, और स्वैप भी है, बिगिन और एंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ओके। क्यों? क्योंकि इनकी बेस के ऊपर आपके आइटरेटर्स चलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने बेसिकली आइटरेटर्स की बात की थी। आइटरेटर होता है कि जब आप एक कंटेनर बना लेते हैं उसके अंदर से हमने
गो थ्रू करना है। तो गो थ्रू करने के लिए हमें जो चाहिए होता है वो आइटरेटर होता है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारी इनपुट स्ट्रीम होती है सीन, उसका भी आइटरेटर होता है, ठीक है, और उसका भी यूजेज, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने आउटपुट स्ट्रीम का भी एक देखा था, ठीक है, ठीक है। और ये जो आउटपुट स्ट्रीम का हमने आइटरेटर बनाया वो जिस जगह पे हम डी रेफरेंस करेंगे वहीं पर जाकर रखवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगली एग्जांपल देखें तो अगली एग्जांपल में हमने थोड़ा सा चेंज किया था, और चेंज क्या किया था आपको याद होगा, यहाँ पर हमने 7 कॉमा लगा के स्पेस भी दिया था, याद। सो लेट मी शो यू वेक्टर के केस में हमने यहाँ पे जब आउटपुट स्ट्रीम बनाई थी, कहाँ बनाई थी आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे बनाई थी इस एग्जांपल में नहीं बनाई, अगली एग्जांपल बनाई थी, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद हमने ये हमने देखा था वेक्टर और वेक्टर, हमने यहाँ वेक्टर बनाया और ये हम स्टैटिक करेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम वेक्टर के अंदर पुश करते हैं तो जो कैपेसिटी है वो ट्वाइस होती जाती है, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने ये देखा था, ठीक है। और हमने आइटरेटर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात की थी कि इस तरह से आप आइटरेटर्स वेक्टर में आइटरेटर्स, ठीक है। सो व्हाट इज ए कांस्टेंट आर बिगिन, what is the constant r begin, it gives you an iterator जो कि आपको सिर्फ रीड ओनली अलाउ करता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था और बाद में ये छोटी सी आप काइंडली अगर पढ़िएगा, ये भी बड़े एक मजेदार फंक्शन होता है, कहते हैं श्रिंक टू फिट। ये वाला क्यों होता है, कैन यू गेस, आपको पता है जब हम फुल होते हैं तो कैपेसिटी को डबल करते हैं, है ना। तो अगर आप कहते हैं यार आप मजीद रिसाइजिंग नहीं हो तो आपके फंक्शन अगर वो उसको एग्जैक्टली पे क्लिक करेगा और उस मेमोरी को रिलीज उस इस वाले पार्ट को रिलीज करेगा, समझ में, इसको श्रिंक टू फिट, ये वेक्टर में अवेलेबल होता है, ठीक। ये बड़ी मजेदार चीजें जो मैंने नहीं बताई आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। बेशक आप इस सेमेस्टर में ना पढ़ें, लेकिन जब इस सेमेस्टर से बाहर निकलें, नहीं तो आप जब भी हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम शुरू होगा, आई वुड हाईली रिकमेंड पीछे 2 चैप्टर तो आप ना यानी कि ऐसा करें कि आपके हाथों में हो, ठीक है। एंड आई विल आल्सो रिकमेंड यू अनदर कोर्स जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह थिंकिंग करने वाला जो है ना वो इसका था, क्योंकि मैंने सारे लोगों ने ना बहुत से हमारे बैच में से याद है, जब 2001 में हम पढ़े थे तो 2002 में जब हमारा सेमेस्टर पहला ईयर ख़त्म हुआ तो वो ना बहुत सारे लोगों ने ग्राफिक्स की किताबें उठाई, कुछ ने MSc की किताब उठाई, मुझे पता नहीं क्या सोचा, मैंने STL की किताब उठा ली और वो मुझे से याद इतनी मोटी किताब थी और मुझे यानी कि मैं जस्ट रैन थ्रू इट, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर्स अंदर से क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे यूजर समझ में आ गया कि अच्छा तो यूज ऐसे करते हैं। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता लगा ओए मैंने वो चीज़ यहाँ पर ये पढ़ी थी, वो मैंने चीज़ यहाँ पर ये पढ़ी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह की डिटेल नहीं बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए, ठीक है। आप हार्वर्ड का कोर्स पढ़े CS50, वो आपको एक डेटा स्ट्रक्चर की डिटेल बताता है, ठीक है। उनके जो सेशंस है, हेल्प सेशंस है, एक डेटा स्ट्रक्चर वो खुद बताता है, उसके बाद वो अपने जो उनके हेल्प सेशंस हैं उसमें STL गो थ्रू करवाते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो दैट, ठीक है। ऑलराइट, और ऑफ कोर्स इस सिंटैक्स को देख के आपको क्या समझ में आता है कि वेक्टर के साथ आपको इनिशियलाइजेशन मिलती है, ठीक है। ऑलराइट, अब इस एग्जांपल को देखें तो ये आप चाहें तो ओ स्ट्रीम आइटरेटर इस तरह भी बना सकते हैं। जब इस तरह बनाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि वो जब भी प्रिंट करने को कहेगा इंटीजर खुद ब खुद आगे स्पेस भी कर देगा और साथ आगे पॉइंटर को भी खुद ब खुद आगे ले जाएगा, वरना आपको पॉइंटर को खुद ब खुद आगे लेके जाना पड़ता है। इस तरह के सीन में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, चेक किया है, ये चेक करना, ठीक है। हमारा सॉरी बासित आप भी देखना कि ये करना पड़ता है, नहीं अगर मैं ना लिखूं तो मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, ठीक। ऑलराइट, ये हमने देख लिया था और हमने देखा था कि इसके अंदर वेक्टर के अंदर फ्रंट का फंक्शन भी होता है, बैक का फंक्शन भी होता है, पुश बैक भी होता है और इवन ये वाले ऑपरेटर भी ओवरलोड हुआ होता है और ऐड भी होता है, ठीक है। और हमने इरेज की भी डिफरेंट फॉर्म देखी,
ठीक है, इरेज में पॉइंटर चाहिए होते हैं और कहते हैं हम ये, ठीक है, राइट। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। अगर आप डॉट करें ना वेक्टर के, तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, उसमें फाइंड भी होगा, और फाइंड की रिटर्न टाइप आइटरेटर होगी। इसका मतलब है वो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब भी हम कोई वैल्यू ढूंढने को कहेंगे तो वो हमें वो देगा पहली जो भी अक्रेंस आएगी उसका इंडेक्स कर देगा, इंडेक्स नहीं उसका आइटरेटर कर देगा। अब आपने इसको इरेज करना है, उसका मैनिपुलेशन करनी है, जो भी करनी है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो रिक्वायर कर रहा है कि आपने डबल इक्वल टू ऑपरेटर फिर ओवरलोड किया हुआ। जैसे आप फाइंड कॉल करेंगे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने डबल इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, उससे कंपैरिजन करना है। तो अगर आपने स्टूडेंट के लिए बनाया और ऑपरेटर इक्वल टू डबल इक्वल टू नहीं बनाया हुआ, तो फौरन इस फाइंड पे कॉल करेंगे, वो यार रहा है मैं मुझे तो पता ही नहीं कंपेयर कैसे करना है। तो उसकी, तो अगर आप स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे, जो भी फंक्शन कॉल करने लगे उसकी स्पेसिफिकेशन में कोई ऑपरेटर ओवरलोड तो नहीं करना, ये आपको रिक्वायरमेंट है कि आप पढ़ें। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे एरर नहीं आएगा, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर मैं आपको बताया था कि टेम्पलेट फंक्शंस होते हैं आपके प्रोग्राम का तब तक हिस्सा नहीं बनते जब तक कि आपने उनको कॉल नहीं किया। जब आप कॉल करते हैं तो आपके प्रोग्राम का हिस्सा, यानी आप आमतौर पर क्लास बनाते हैं, जब क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर 50 फंक्शन है, वो 50 के 50 फंक्शन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बन जाते हैं। लेकिन टेम्पलेट फंक्शन ऐसा नहीं होता। टेम्पलेट फंक्शन में जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक उसकी कॉपी नहीं, ये बात ठीक है। ऑलराइट, और ये हमजा आपने बेहतर भी किया था, हाँ क्या बात। और आपको याद होना चाहिए कि हमने कॉपी फंक्शन देखा था। कॉपी फंक्शन क्या करता है, वो कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करो, कहाँ कॉपी करो, आउटपुट पे कॉपी करो, ठीक है, ऑलराइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। लेट्स लुक एट सम, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नटशेल बता रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको खुद रीड करनी चाहिए, नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है, आफ्टर एग्जाम, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या थी, अब मजे की, आपको याद होगा लिस्ट के अंदर लिस्ट भी होता है, फॉरवर्ड लिस्ट भी होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो देखिए मजेदार चीज क्या है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने इंटीजर एक कांस्टेंट साइज की इसने अरे बनाई, 4 साइज की, यहाँ पे इसने लिस्ट बनाई, ये दोनों भी दोनों एम्प्टी ऐसे। इसने कहा डॉट पुश बैक करो, डॉट पुश बैक करो, डॉट पुश बैक करो, डॉट पुश बैक करो। तो कैन यू टेल मी वैल्यूज में क्या पढ़ा, 1 2 3 1 2 4 3, ठीक है। नहीं फ्रंट बैक क्या होगा इसका, हाँ पहले कहते हैं फ्रंट तो ये तो 1 हो गया, फिर फ्रंट किया तो 2 हो गया, फिर पुश बैक किया तो 4 हो गया, और 3 हो गया, 2 1 4 3, बात सुना, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा, उसने प्रिंट लिस्ट कर दो, प्रिंट लिस्ट का फंक्शन बनाया जो कि आउटपुट होगी 2 1 4 3 लिख देते हैं आप बाद में, ठीक है। उसके बाद देखें इसी लिस्ट के अंदर डॉट सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, डॉट सॉर्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, गैस करें, शाबाश हमजा ने क्या बोला, ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए, हाँ एक्चुअली ज्यादा होना सिर्फ लेस देन, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेस देन है तो ग्रेटर देन भी है आपके पास, ठीक है। और अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो डबल इक्वल टू भी है, क्यों, क्योंकि दोनों फॉल्स रिटर्न होते हैं तो फिर इक्वलिटी है, डज इट मेक सेंस। तो एक्चुअली एक ही ऑपरेटर ओवरलोड की रिक्वायरमेंट है, और वो की क्या, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये काम कर जाएगा, क्यों करेगा, आप अगर हम कहेंगे प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमने कहा ऐसा करो कि अदर्स वैल्यूज के अंदर ये ना अदर डॉट बिगिन के ऊपर ये int डॉट सी बिगिन से लेकर सी एंड तक सारा रखा, तो क्या करेगा, ये अदर होगी उसमें क्या वैल्यू होगी, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब कैसे हम प्रिंट अदर लिस्ट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 प्रिंट होगा, सो 1 2 3 4, ठीक है। अब बताएं, उसके बाद देखिए बड़ी मजेदार चीज की उसने कहा वैल्यूज डॉट स्प्लाइस, अच्छा स्प्लाइस बड़ा जबरदस्त, यहाँ से कट की और इस जगह आके लगा, इसी के बेस पर,
इसने क्या, इसने कहा है वैल्यूज डॉट स्प्लाइस कर दो, ठीक है, और वैल्यूज डॉट सी एंड और में अदर। तो इसका मतलब है क्या हो जाएंगी वैल्यूज के साथ, क्या हो जाएगा वैल्यूज, शाबाश। तो वैल्यूज में क्या पड़ा होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद से कहा वैल्यू को दोबारा सॉर्ट कर दो, क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ओके, उसके बाद हमने कहा कि आप देखें अब, अच्छा पहले यहाँ तक चेक ना कर लें कि हमारा अभी तक ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखें जी 2 1 4 3 यही था। फिर हमने सॉर्ट करने के बाद कहा 1 2 3 4, फिर हमने कहा अदर्स में, अदर्स में ये कहाँ से आ गया, हाँ हमने कहा कि और सॉरी क्या, कहाँ पर किया, आप कहाँ पर किए, लाइन नंबर 34 में क्या किया उसने, ओ 8 पुश किया, सॉरी, और 8 यहाँ पड़ा हुआ है, सो मैंने सॉरी गलत बता गया। तो इसमें क्या आना चाहिए था, 2 6 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से 2 6 और 4 4 और 8, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यूज डॉट स्प्लाइस किया, तो इसमें क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए क्या 2 6 4 और 8, और सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए था 1 2 2 3 4 4 6 और 8, ठीक। अब इसको चेक करना, सो 1 2 2 2 3 3 4 4 6 8, ठीक है, अब आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अदर्स डॉट वैल्यूज को क्या कर में इंसर्ट करो, और इंसर्ट करना है किस जगह करना है, बिगिन पे करना है, ठीक है। और अदर्स में भी कुछ पड़ा हुआ है, अदर्स में अभी तक कुछ भी पड़ा है, अदर्स में हमें ये रख दिया हुआ है 2 6 4 8 रखा हुआ है ना, उसको हमने सॉर्ट तो नहीं किया, नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमने ये किया था अदर्स डॉट स्प्लाइस, हाँ वैल्यूज डॉट स्प्लाइस, ठीक है ना। तो वैल्यू तो उसके आगे स्प्लाइस की था ये, तो मुझे बता सकते हैं आप अदर्स वैल्यू में क्या पड़ा होगा, और अब उसने कहा कि अदर्स डॉट इंसर्ट करो उसके बिगिन पे यानी शुरू में, और एंड रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 क्या था 2 6 4 8, एक दफा आएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा अदर्स डॉट सॉर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या 2 4 6 8, फिर हमने प्रिंट लिस्ट कर दिया, तो ये एक्चुअली ये प्रिंट हो जाती है जो कि वहां पे हुआ भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा वैल्यूज डॉट मर्ज, अच्छा मर्ज पता है करता है, मर्ज सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करता है, क्या मतलब, हमने कहा वैल्यूज डॉट मर्ज करो और अदर वैल्यूज के साथ मर्ज करो। अच्छा ये जो मर्ज है ना, मर्ज फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि दोनों लिस्टें तो क्या करें, हाँ जी क्या करें, नहीं तो बेसिकली मैं बताया कि अदर ये जो वैल्यूज है उसमें क्या पड़ा हुआ था, उसमें ये पड़ा हुआ था, है ना। तो मुझे बताया इन दोनों को मैंने मर्ज करना, बताया क्या होगा, सो वैल्यूज में आएगा 1 2 2 2, फिर 3, फिर 4 4 4, फिर 6 6 और आ जाएगा 8 और 8, डजंट मेक सेंस। और अब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यूज, देखना क्या आएगा, ये आ गया, ये बात समझ। और आगे देखिए, आगे हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा अदर वैल्यूज को प्रिंट करो, अदर वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, हाँ एम्प्टी होगा। तो एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमें सीखने को मिली कि जब वो मर्ज करता है तो अगेन स्प्लाइस वाला काम करता है, क्या मतलब कि वहां से काट देता है। अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होगी, मतलब क्या कि जब वो दो लिस्टों को मर्ज करता है तो जो दूसरी वाली है वो खत्म कर देता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, जिसके अंदर हम मर्ज कर रहे हैं वो दूसरी होगी, वो एम्प्टी है, ठीक है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक। तो ये कट पेस्ट तरह की चीज है, डजंट मेक सेंस, लेकिन मर्जिंग, ठीक। तो पेस्टिंग वेरी डिफरेंट टाइप की है, एग्जैक्टली कट पेस्ट नहीं है, लेकिन स्प्लाइस इज डेफिनेटली कट पेस्ट, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा वैल्यूज डॉट पॉप फ्रंट कर दो, पॉप बैक कर दो। आई होप कि पॉप फ्रंट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और पॉप बैक रिमूव करेंगे तो 8 रिमूव हो जाएगा। एक बात याद रखें, पॉप बैक तो O वन होता है, लेकिन जो पॉप फ्रंट होता है वेक्टर में वो O ऑफ M होता है। क्यों? क्योंकि सारी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक, हाँ, डबली एंडेड क्यू जो होती है DQ, उसके अंदर ये O ऑफ वन में होता है। ठीक है, ठीक है, मैं हिंट दूं आपको, इसमें 2 पॉइंट रखे होते हैं, स्टार्ट भी और एंड भी, और वो ऐसे चलता है, घड़ी नहीं चलती, इस तरह चलता है। ठीक, और सर्कुलर वे में शिफ्ट, दैट्स नॉट ऑकवर्ड। ठीक है, अच्छा आप देखिए बड़ी और मजेदार बात, ये एक फंक्शन है, इसका नाम है यूनिक। आप लिस्ट का डॉट यूनिक कॉल करें, सारे वो वैल्यूज जो कि रिपीटेटिव है वो रिमूव और एक दफा, बस राइट, मतलब ये 1 1 4 दफा आएगा वो एक दफा, दैट्स व्हाट इट डज। ये मैंने कहा डुप्लीकेट रिमूव कर दो, तो अगर तुम्हें डेटा मिल रहा है डुप्लीकेट रिमूव कर दो, व्हाट शुड यू डू? बस इसका डॉट यूनिक कॉल करो, यू आर डन। बस इट्स वेरी वेरी राइट, देखिएगा इसकी काम ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमने प्रिंट वैल्यूज किया, उसके बाद हमने वैल्यूज डॉट स्वैप किया और अदर वैल्यूज के साथ किया। आप एक हमें इसमें क्या हुआ, ये 2 लिस्टों को आपस में स्वैप करें, 2 लिस्ट जो 2 भी लिस्ट हैं उनको आपस में स्वैप, मतलब क्या होगा, आप एक काम में 2 अरेज को स्वैप करना हो तो ये रिसोर्स को स्वैप एक टाइम देगा, क्यों आता है, लेकिन इसमें जो स्वैपिंग होती है वो बंद होती है, क्योंकि सिर्फ पॉइंटर से ऑल यू हैव टू डू इज कि इसका हेड इसको कह दो, इसका हेड इसको कह दो, दैट्स इट। बोल रहे, तो मजे की बात है कि स्वैपिंग 2 लिस्टों की स्वैपिंग इज ऑल वन ऑपरेशन। ठीक, सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट किया। आई थिंक ये आप खुद देख लीजिएगा, इस तरह डॉट असाइन होता है, डॉट मर्ज हमने देख लिया है। आई थिंक कि आपको समझ आ गई कि ओवरऑल लिस्ट को कैसे यूज करना। ठीक है, लेट मी नॉट गो इनटू समथिंग। ठीक है, तो 2 फंक्शन रह गए हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद देखिए। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। DQ, इसको डेक भी कहते हैं। मैं DQ कहता हूँ, मुझे वो मुझे इसका मीनिंग लगता है डबली एंडेड क्यू। ओके, तो दोनों साइडों पे एक तरफ क्यू है और दोनों साइडों से मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये बात सुना है? कोई एप्लीकेशन बता सकते इसमें डबली एंडेड क्यू? मैं बड़े ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिली नहीं। हो सकता है इसमें डबली एंडेड क्यू? हाँ, नहीं सुना, सॉरी, मैसेज में दो एंड्स पे कहाँ हूँ मैं ऐसी तरह हैं? ये तो क्यों नहीं हो जाएगी? हाँ, आएगा नहीं सर, ये 2 साइड पे आ सकता है। हाँ, तो ये DQ के अंदर 2 साइड पे आ सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो पता नहीं, आई डोंट नो। दिस थिंक अबाउट इट। कोई अच्छी मजेदार एग्जांपल है तो प्लीज डू शेयर। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। सो DQ इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसने बेसिकली ये काम किया, देखें, ये वैल्यूज बनाई इसने, ये इसने आउटपुट बनाया। ठीक है, और इसने कहा मैंने पुश फ्रंट किया तो ये 2.2 आ जाएगा, फिर पुश फ्रंट किया फिर 3.5 आ जाएगा, फिर पुश बैक किया तो ये 1.1 आ जाएगा। अग्री? ठीक है, उसके बाद हमने इनको प्रिंट करवाया तो ऑफ कोर्स ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने पॉप फ्रंट कर दिया। पॉप फ्रंट करने का मतलब क्या है, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव होगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा दोबारा से प्रिंट करो, प्रिंट करेगा तो ये आएगा, प्रिंट हुआ 2.2 1.1। ठीक है, फिर हमने कहा अच्छा 1 के ऊपर जाके ये रिप्लेस कर दो, तो ये किसको रिप्लेस करेगा, इसको या इसको? 1.1 को। मतलब ये कि मेरी मॉडिफाइड है क्या हो जाएगी बेटा, वो जाएगी 2.2 और यहाँ आएगा 5.4।
ये बात सुना है? और अब हमने कहा आपने दोबारा प्रिंट करो तो ये देखिए ये 2.5 हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, डज मेक सेंस? तो ये हमारा DQ। ठीक है, लेट्स गो टू एसोसिएटिव कंटेनर्स। एसोसिएटिव कंटेनर्स में मैंने आपको बताया था पहले कि हम वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू नाउ। ठीक है, पहले जो था हम सीखो सीमा तो हम पहले क्या हम बात किया हम उसी बात हम कहते हैं जो मर्जी आता है हमें वी डोंट केयर नाउ वी केयर। ठीक, नाउ लुक एट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले सेट की एग्जांपल दिया। आई डोंट वांट टू डू सेट वैसे पहले, अच्छा इंक्लूड आप सेट ही करते हैं। ठीक है, अच्छा कैन इफ यू अलाउ मी प्लीज मैं ना सेट की एग्जांपल पहले दे सकता हूं। ठीक है, फिर मैं मल्टी सेट करूंगा। ठीक, so look at this. So what I want to show you is let's say in the A you pass this memory. इसमें है 2.1 है 4.2 है 9.5 है 2.1 है 3.1। अब और हमने बनाया एक सेट और वॉच देखिए सेट में क्या है। सेट में लिखा है डबल। ठीक है, जस्ट सेकंड पैरामीटर यहाँ जरूरी है, सेकंड पैरामीटर यहाँ पे बनाना जरूरी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है लेस डबल। लेस का मतलब है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो है लेस की इसमें। क्या मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर लिख दूं क्या होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट से। ठीक है जी, सॉरी बाय डिफॉल्ट मुझे मैं हमेशा मेरे ख्याल में असेंडिंग और लेस करने से शायद डिसेंडिंग ऑर्डर आई डोंट नो अभी नहीं। ठीक है, ये चेक कर लीजिए वैसे, लेकिन आपको जितनी दफा करना चाहिए आपको याद है। ठीक, तो अच्छा ये लेस हो गया। अच्छा आप देखिए क्या करता हूँ मैंने ऑफ कोर्स ये ओसी मैटर बनाया आउटपुट तो आउटपुट के लिए यूज होगा जब भी जरूरत पड़ेगी। और हमने कहा अच्छा अब देखिए क्या किया हमने जो डबल वाला बनाया था उसमें मैंने ये पास कर दिया। अच्छा मिसाल मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने डबल सेट बनाया इसको कहा मैंने कि इसको ये वाला सेट असाइन कर, ये जो अरे ये सेट के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि सब वैल्यूज क्यों डुप्लीकेट नहीं होगा। वेरी इसका मतलब है ये 2.1 ये क्या ओके और कोई भी नहीं होना नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी और बड़ी जरूरी बात वो ये कि ऑर्डर मतलब ये कि अगर हम कह दें ना कॉपी करो क्या करो डबल सेट को बिगिन से लेकर एंड तक प्रिंट करो। आई विल शो यू कि वो एक्चुअली सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग वो मुझे नहीं पता, वो मैंने देखा के बाद ये देख वो असेंडिंग में कर रहा है। देख रहे हैं असेंडिंग में है। डजंट मेक सेंस? दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब कुछ बातें जो आपको बता, ठीक है, और वो जरूरी बातें हैं। देखिए वो ये कहते हैं अब ये फंक्शन का नाम है डबल डॉट इंसर्ट। ठीक है, डबल डॉट इंसर्ट क्या करता है और देखा आप देख रहे हैं इस डबल सेट को देखिए, इसके अंदर कहीं 13.8 पड़ा है। अब हम कहेंगे ना 13.8 ऐड तो इंसर्ट कर दें और इंसर्ट में एक बात काम भी करना वो ये कि वो ना आपको जो वैल्यू इंसर्ट हुई होती है उसका आइटरेटर भी रिटर्न उसका आइटरेटर भी रिटर्न जो कि आप ऑटो पी में सेंड और इस तरह से हम कैस्केडिंग करते हैं। इस तरह ये भी करने का हो सकता है आप इंसर्ट करके खुद उसका काम करें सेट में इंसर्ट करने के साथ ही आप कोई काम करें। जैसे कोई मैं कह रहा हूं मैं सेट में इंसर्ट करके आपने उस पीछे बदल दिया तो मैं क्या करूंगा 3 माइनस माइनस 2 जल्दी डाली कि जहां इंसर्ट हुआ मैंने उससे अगली वैल्यू देखी कि कौन सी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता ही हूं कि मैंने जो भी वैल्यू इंसर्ट की मुझे इसका न्यूमरेटर पता होगा है ना। तो p माइनस 1 के ऊपर कौन सा बड़ा वाला से छोटा वाला वैल्यू होगी p प्लस वाला कौन सा इससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट तो लास्ट में किया है ना नहीं इंसर्ट लास्ट में मैंने क्या बोला सेट बैक एंड पे सॉर्टेड ऑर्डर रखता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट। कैन यू सी कि एप्लीकेशन कितनी मजेदार है कि जैसे ही सर्च करेंगे उसका न्यूमरेटर क्या है
ठीक है, व्हाट अ लवली क्वेश्चन, ठीक है। और बाय द वे ये सारा काम वो लॉगिन में करता है, इंसर्ट भी लॉगिन में किया और उसके साथ उसको वो वन में बता दिया अच्छा तुम्हारा नेबर ये तुम्हारा नेबर ये। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट करो और मुझे बताओ साथ ही कि मुझे मेरा सबसे बड़ा नेबरहुड कौन है सारे, बस मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। So let me try to tell you कि क्या है। So what do I want to do? Let's say there are drones out there और आप यहाँ पे खड़े, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने ड्रोन फेंकते हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ना कि यार जो दुश्मन के ये जितने 50 ड्रोन यहाँ पे फिर रहे हैं ना, उनके लिए मेरा एक ड्रोन तो उनको सर्वेल कर रहा है, ठीक है। तो essentially what I'm trying to do is मैंने basically मैंने उस सराउंडिंग में भेजा और बेसिकली अच्छा इसकी 50 ड्रोन लेने के साथ, बस है। So all it has to do is एक दफा इंक्रीमेंट यहाँ किया, एक दफा इंक्रीमेंट यहाँ किया, ठीक है, ये इसके नियरेस्ट दो आ गए, एक इंक्रीमेंट यहाँ किया, एक इंक्रीमेंट यहाँ किया। अच्छा कौन सा वाला करीब है उसको अंदर जाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पे बहुत सारे से करीब हो और राइट साइड पे सारे बड़े दूर दूर, तो एक किस साइड पे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, किस साइड पे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जो उसके क्लोजेस्ट है, ये बात समझ, जो उस ओरिजिन वाले से डिस्टेंस में करीब होगा उसको ये इतना ओरिएंट कर रहा है, ठीक है। So look at this, all these things are so important and so powerful, और हमारे में ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर, ओके। I don't know आपने कभी सुना है I don't know है इजराइल उन्होंने बनाई, उसमें the thing is it is very important, क्योंकि वो बेसिकली जो उनके जो भी मिसाइल फायर अल्लाह के हवाले जो लगा हो, तो जो उनकी आयरन डोम है वो बेसिकली उन्होंने जो अपने उसके जवाब में भेजने होते हैं वो उसी वक्त टारगेट नहीं करता कि इसको ये मारेगा, उसको ये मारेगा, उसको ये मारेगा। व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो ऑन द फ्लाई जब वो जाते हैं जवाब में तो वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हाँ इसको अब इसे कंट्रोल करना चाहिए, इसको अब इसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मुसलसल ट्रैजेक्टरी चेंज होती है, ये बात समझ। तो ऑल दीस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि और डायनामिक इन नेचर, क्योंकि जिस तरह आगे जा रहे हैं पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और चेंज होने की वजह से सारा स्ट्रक्चर दोबारा चेंज हो रहा है, अब इसलिए उसको कवर करना है, इसको मैच करना है, बस में इट्स रियली इंपॉर्टेंट, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एक और सेंस में कहना चाहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक गेम बनाई, हॉकी बनाई, फुटबॉल बनाई, और मैं चाहता हूं कि उसका ऑटोमेटेड रिप्लाई जो है वो इंटरनल है, उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन से खिलाड़ी कहां खड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रीअरेंज करता है, right? Does it make sense? All these things are really important और इसके अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ठीक है? All right. अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात, ये आपको बेसिकली एक आइटरेटर देता है, अच्छा, और इस आइटरेटर के अंदर दो चीजें होती हैं, और से बात सुनिए, एक है p डॉट फर्स्ट और एक है p डॉट सेकंड, ठीक है। मजे की बात है वो ये है कि ये जो आइटरेटर रिटर्न करता है इस आइटरेटर में दो चीजें, एक होता है कि हाँ भाई फर्स्ट में क्या पड़ता है, फर्स्ट में वैल्यू ठीक, क्योंकि 0 का पॉइंट, और जो p और सेकंड, ओके, जो सेकंड है उसमें पता क्या पड़ता, उसमें ट्रू या फॉल्स, ट्रू क्या पड़ता, ये वैल्यू इंसर्ट, और फॉल्स होगा ये इंसर्ट। एसेंशियली ये जो इंसर्ट फंक्शन है मेरे ख्याल में एक जो भी आइटरेटर हम कर रहा है वो पेयर, वो एक पेयर, और उसमें डॉट फर्स्ट होता है और डॉट सेकंड, और डॉट वो जो पेयर है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, पेयर एक टेम्पलेट क्लास है जिसके अंदर दोनों टाइप्स डिफरेंट हैं, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट। और इसके बाद हमने दोबारा से डिस्प्ले करवाया, यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्योंकि हमने 13.8 रखी थी तो ये ऑटोमेटिकली सबसे एंड में है, अगर हम -13.8 है तो कहां पड़ेगी, शुरू में पड़ेगी, ओके। उसके बाद हमने दोबारा 9.5 इंसर्ट कर दिया, अब 9.5 कहां पड़ा हुआ, 9 तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो क्या होगा ये अगेन आइटरेटर तुम्हें देगा, ठीक है, लेकिन उसके p डॉट फर्स्ट में तो वो वैल्यू पड़ी होगी,
लेकिन यहाँ पर पी और सेकंड में फॉल्स आ रहा है, which means वो कहेगा भाई नॉट इंटरेस्टेड, was not interested. Does that make sense? सॉरी नहीं, ये एक और तरह है, ये इसका बेसिकली आप समझ लें कि इंसर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या मैंने आपको एक पैटर्न बनाना है, तो इसमें इंसर्ट और एक और पैटर्न, इसके अंदर दो पेयर होते हैं, एक तरीके के लिए उसमें मैं इंटरेस्ट शुरू करूं और एक उसमें मैं पेयर कर दूं. आई डोंट केयर एक्चुअली, मैं व्हाट आई केयर इज कि जो भी है उसको मैंने ऑटो करके पी में रिसीव किया, ठीक है, और इसका पी डॉट सेकंड है और पी डॉट फर्स्ट. पी डॉट फर्स्ट में क्या पड़ा होता है, वैल्यू पड़ी होती है, वैल्यू का पॉइंटर पड़ा आप डी में, ठीक, और पी डॉट सेकंड में ट्रू या फॉल्स पड़ा, ठीक. हां यह एक चीज है, रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन एरिया, उसके थ्रू आप क्या दे सकते हैं. दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है, बोले कि आप जाके डॉट जो भी आप ये डॉट बनाया ना, सेट बना फिर डॉट इंसर्ट कॉल करें तो खुद ही आपको फोल्डर दिखा देगा, वहां आप देखना चाहिए करना चाहिए जो रहता है हां लेकिन वो कह रहा है कि आप उसका नहीं, मैं कुछ आउटपुट करवाना है, आई डोंट नो. तो रिफ्लेक्शन एरिया एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उसके थ्रू भी कर सकता है, ठीक. ये देखिए ये 9.5 एक ही दफा आया, 13.8 एंड में चला गया और 9.5 बार आ गया, ठीक है. अब हम आ जाते हैं, so let me show you multiset, ठीक है. so what is the difference between set and multiset? multiset में अगर आप सेट करेंगे सेट और multiset दोनों के डॉट फाइंड फंक्शन, ठीक. चलिए बता रहे डॉट फंक्शन, देखिए डॉट फाइंड फंक्शन जब भी हम कहते हैं उसमें वैल्यू रहती है और जो भी वैल्यू होती है वो सेट में देखता है और वो रिटर्न करता है एक आइटम, और इसका आपको याद है कि हमने किया था डॉट फाइंड किया, वो रिटर्न करेगा अगर वो मिल जाएगी तो उसी का आगे करो, अगर नहीं मिलेगी तो वो एंड का, ठीक. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. हो सकता है हम यूज करें, यहां पे देख उसने क्या किया, उसने क्या कर अरे बनाई, उसके अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यू डाली, कोई रिपीट हो नहीं करी, p2 यस. उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीसेट बनाया और इसको अगेन लेस ही रखा, बाय डिफॉल्ट में रखना लेस ही होता है, तो वो स्ट्रिंग बना लिया. उसके बाद उसने कहा कि मुझे बताओ int मल्टीसेट डॉट काउंट बताओ, और काउंट बताओ 15 का, ठीक. काउंट बताओ, काउंट मुझे बताता है सारी क्या, हाँ इस 15 की कितनी है, इस वक्त 8 उसको बराबर कुछ भी नहीं पता क्या है, 0 है. उसके बाद देखो उसके बाद वो कहता है कैसे करो int मल्टीसेट में 15 ऐड करो, अब फिर दोबारा 15 ऐड और आप काउंट आउट करो, क्या काउंट दो मेक सेंस, ठीक. और आई चेक कर रहा हूं कि सेट में डॉट काउंट होता है या नहीं होता, उस हिसाब से चेक किया, ठीक है. और वो ये काउंट का वेरिएबल यूज करके हो सकता है क्या, अब वो 0 का क्या मतलब नहीं है, और अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो क्या मतलब, तो वो एक है, हां हो भाई दैट इज काउंट है, आज हो जाएगा नहीं ना, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये ना देख कुछ लोगों को पैकेटर्स अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग चाहते हैं मुझे पूरे डिटेल फॉर्म का, ठीक है. वो यूजुअली क्या करते हैं कि मुझे आई डोंट नो वैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर में इसमें लेंथ का ऑप्शन भी होता है, साइज भी होता है, तो कुछ लोग साइज यूज करना चाहते हैं, कुछ लेंथ यूज करते हैं, ठीक है. दोनों है, ठीक. ऑलराइट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. उसके बाद देखिए इससे बड़ा मजा आएगा, उसने कहा मुझे ऑटो रिजल्ट बताओ और ना डॉट फाइंड दो. अब डॉट फाइंड मुझे उसकी पहली अकरेंस का आइटरेट करना है, ठीक है. आप देखो मैं कहता हूं इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू क्या int मल्टीसेट डॉट है, इसका मतलब क्या है, अगर वो एंड के बराबर नहीं है इसका मतलब वो मिल गया है, और अगर वो बराबर आ जाए डबल इक्वल टू किसी से बराबर एंड के बराबर इसका मतलब क्या, वो नहीं मिला, ठीक. और अगर 15 इज फाउंड अभी नहीं मिला, अभी मैंने सिर्फ int मल्टीसेट के अंदर दो ही एक वैल्यू डाली है, एक वैल्यू दो दफा डाली है, ठीक. अब देखिए आगे से फाइंड किया क्या 20 बोल दिया नहीं
तो इसको अगर हम कहेंगे कि ढूंढ के मुझे बताओ भाई क्या है, हाँ वो नॉट फॉर्म डबल इक्वल टू एन के बराबर है और यहाँ पर आप ले लेंगे, डजंट मेक सेंस। ठीक है, उसके बाद है बदला वो कहता है दोबारा इंसर्ट करो और इंसर्ट करो a डॉट c बिगिन और a से लेकर a डॉट c एंड तक। मतलब क्या है, वो सारी वैल्यू जो a में थी वो सारी इसमें इंसर्ट और सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। ये बात है, क्योंकि सेट और मल्टी सेट दोनों बैकएंड पर किस तरह स्टोर करते हैं। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं 15 यहाँ पे 2 दफा पड़ा हुआ है, हालांकि 15 यहाँ पे था भी नहीं, यहाँ पे 15 है बेटा नहीं, लेकिन 22 2 दफा है और यहाँ पे भी देखें 22 2 दफा है। ये बात समझ आए? ठीक। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मुझे लगता है फिर दोबारा मुझे भूल गया होगा कि इसमें एक फंक्शन है लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड, दोनों फंक्शंस के रूप में लोअर बाउंड मैं देख लेता हूं क्या 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 ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होते हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल में लोअर बाउंड ये बताता है कि ऐसी अकरेंस जहां पर ये वो बताता है ऐसी वैल्यू जहां पर 22 पड़ा हो या 22 अगर नहीं पड़ा तो उससे कम वैल्यू, 22 सीधा पड़ा हुआ तो ये मेरे ख्याल में इसका आंसर देगा 22। ठीक है, अगर 22 ना पड़ा होता तो क्या करता, लेट्स से 22 नहीं पड़ा हुआ तो ये नहीं देता मेरे ख्याल में। और लोअर बाउंड क्या होती है, लोअर बाउंड ये होती है कि इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, स्ट्रिक्टली बड़ा वो अपर बाउंड। ठीक है, इक्वल टू नहीं है सर, एक के अंदर लेस देन और इक्वल टू है और दूसरे के अंदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, बस है दैट्स व्हाट इट मींस। ये काइंडली देख लीजिए, मुझे फिर दोबारा मैं गलत ना बता। ठीक है, आप काइंडली वेरीफाई, आप यहाँ हमजा वासिद और हसन और स्टैन कहाँ गया गधा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो काइंडली से देख लीजिए, मुझे कंफर्म कर दिया ग्रुप के ऊपर ये बात सही है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या सेट और मल्टी सेट दोनों समझ में आ गए आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब है जी मैप और मल्टी मैप। ठीक है, अगेन इसने मल्टी मैप पहले बताया, मैं आपको मैप पहले बताऊंगा फिर आपको मल्टी मैप बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये मैं जानबूझ के पहले मैं अगली एग्जांपल पे पहले जा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैप जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप मैप बनाएंगे ना तो मैप में आपको 2 चीजें बतानी पड़ती है। मैप आमतौर पे अगर आप ध्यान रखें तो मैप कहते हैं ना, मैप बनाओ। ठीक है, मैप को एक जो नक्शा बनाते हैं हम लोग मुल्कों का, वो नहीं, अगर आप मैप बना दो, मैप का मतलब यूजुअली होता है कि यहाँ पे कोई एक आपकी रो की आइडेंटिटी होती है, एक कॉलम की आइडेंटिटी होती है और साथ कोई और चीज। आप आमतौर पर आप मैप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप एक्सेल के अंदर अगर मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड रखें तो एक तरह से मैप की फॉर्म होता है। कैसे, एक रोल नंबर होता है और रोल नंबर के आगे पूरा रिकॉर्ड होता है और सुनाई कैसा, और यूजुअली ये जो एंड होता है, ये जो पहली वैल्यू होगी ये की होगी, ये प्राइमरी की, प्राइमरी का मतलब है नॉन रिपीटेड, और इसके साथ रखना क्या है, ये इसका डेटा या कुछ भी है। आप समझ रहे हैं? मैप बनाना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं एक मैप बनाऊं और मैप किस तरह का बनेगा, अगर मैं आपसे कहूं मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि लेट्स से व्हाट डू आई वांट टू सॉल्व, कि ना आप एक काम करें, मैं आपके सामने भाई का लेक्चर, ये मैं एक आपके सामने एक बड़ा मजेदार सा एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और देखें कितना खूबसूरत हम आपके सामने डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसका नाम है d.txt और इमेजिन करें मैं इसके ऊपर ना जाता हूँ हाउ टू कॉपी इट, मैं कहता हूँ जी माय नेम इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ठीक है, आई डोंट नो, मैंने एम ही लिख दिया, ठीक है। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और लेट्स से व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू कंप्यूट ए वर्ड जो सबसे ज्यादा दफा है, ऐसा वर्ड जो इस डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा दफा है वो मैं निकालना चाहूँ। आप समझ आ गया मुझसे क्या सवाल, और आप देखना क्या करो, ठीक है। मैं करता हूँ बट आई वाज गोइंग टू सॉल्व दिस, इसी सवाल को मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। आइडिया क्या है, आइडिया ये है, आई वाज गोइंग टू क्रिएट मैप कर लेते हैं, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट ए मैप, और मैप होगा ये देखें स्ट्रिंग और ठीक है, इसका नाम है वर्ड काउंट, ठीक है। क्या आप देखते देखो क्या, ठीक है। मैं कहता हूं मैं इस स्ट्रीम बनाता हूं, रीडर बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं d.txt, ठीक है। अब देखते जाइएगा मैं कर रहा हूँ, सॉरी ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज, अब देखिए जाइएगा मैं क्या करता जा, मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग वर्ड बनाओ और मैं कहता हूँ while रीडर, जब तक रीडर रीड कर रहा है तब तक एक काम करें, रीडर में एक वर्ड रीड करें, ठीक है। अब चेक कर लें कि रीडर रीड कर सका है या नहीं, ठीक है। अगर रीडर रीड कर सका है बट नहीं, अगर रीडर रीड नहीं कर सका तो ब्रेक कर दें, ठीक है। ऊपर वाला मैंने while लिखा है शुरू में ही ना हो तो फाइल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मैंने कहा अगर अच्छा अगर रीड नहीं कर सका तो ब्रेक कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, वर्ड रीड किया और मैंने एक काम किया, वर्ड काउंट के वर्ड में गया और से जाके इंक्रीमेंट किया। खूबसूरत इन मैथ इज कि अरे और मुझे आप जिस चीज से एक्सेस करेंगे वो इसकी की हो, ओके। और मजे की बात, जो भी की रखी है उस की का लेस देन ऑपरेटर ओवर, ये बात है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, मैं मैप बनाऊं स्टूडेंट टाइप का मैप और आगे जाए तो कुछ और रखा है, कुछ और रखा, ये बात है, ठीक है। बट जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप यहां पे डेटा रख रहे हैं उसका लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए, आपको ये बात समझ में। और आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। अच्छा अब देखिए, आप मैं मजे की बात बताता हूं, ये मैंने क्या किया है, इस लाइन में क्या होता है, इस लाइन में क्या मैंने पहला वर्ड रीड किया, फिर मैंने लिखा माई, अब वो कहता है अच्छा माई, फिर वो गया उसने कहा ये इस तरह एक्सेस करने का मतलब क्या, वो कहता है अच्छा अगर ये इसका इम्प्लिसिटली मतलब ये है कि वो कहता है इस वर्ड को पहले इस मैप में ढूंढो, अच्छा पहले तो ढूंढेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हो, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा ढूंढ लिया नहीं आप क्रिएट, जब क्रिएट करेगा तो एक पेयर की फॉर्म में, मतलब उसमें वर्ड होगा और वर्ड के साथ आएगा काउंट, एक काउंट एक एक्चुअली इंटीजर फॉर्म, ठीक है। अब उस इंटीजर को मैंने अज्यूम करना है एज ए क्या, एज ए काउंट मेंटेन करना, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैंने पूरा कोड लिखा, व्हाट इज एक्चुअली डूइंग इज कि पूरे डॉक्यूमेंट में से वो हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी लिखा है। सो लुक एट दिस, मैं यहां कहता हूं फॉर और मैं कहता हूं ऑटो और मैं कहता हूं लेट्स से p इज इक्वल p कॉलन और मैं कहता हूं जी क्या वर्ड काउंट और मैं कहता हूं सी आउट, ये देखिए सी आउट p एरो
p डॉट फर्स्ट, आई थिंक p डॉट फर्स्ट होगा, और p डॉट सेकेंड, ये देख जाए. So let me execute this program and let's see. ये देख, चलो यार नीचे पड़ा यार ये और मेरा सवाल है इस को पहले नहीं आना चाहिए यहाँ कैपिटल लेटर जो होते हैं इसके असम में ब्रैकेट में जो चूज हुआ है वो आस्की रहेगी और इसकी वजह से स्नेक्स होती है. अब देखिए मैं कुछ चेंज करता हूं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो भी फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला है ना उससे पहले एक काम करें, टू लोअर. ओहो आई डोंट नो स्ट्रिंग के अंदर होता है टू लोअर, वर्ड डॉट टू लोअर होता है? नहीं होता. नहीं होता. एक काम कर लेते हैं, एक मिनट, एक सो स्ट्रिंग एस, सो स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग एस. सो ऑल इट हैज टू डू इज, प्लीज देखिए, फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than s dot length, I plus plus, and all I am doing is कि s की ith इंडेक्स पे जाके रखवा दो टू लोअर, क्या बेटा, s का ith इंडेक्स. ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे रखने से पहले टू लोअर कर देता हूँ. ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस. ओह, हमने रिटर्न नहीं कराया इसके लिए. ठीक है, बैकएंड में चीजें स्टोर हो रही हैं वो की बेस पे होता है. ठीक है, लेकिन मैं इंडक्शन में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, वो मुझे चाहिए. ऐसे ही है ना, ये है. आप देख रहे हैं. अच्छा, अब एक और बात भी है, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल वर्ड्स ऐसे हैं जिनके काउंट, आई डोंट नो, I want to sort them based on what? Based on count. But it could be possible कि क्या कि multiple words की same count. ठीक है? So इसलिए I want to be careful. ठीक है? Look at this. अब बिल्कुल जिस तरह मैप होता है इसी तरह मल्टी मैप होता है. ठीक है? और मल्टी मैप देखना मैं किस तरह बनाऊंगा. एंड ठीक है, और यहां लिखूंगा क्या, यहां लिखूंगा स्ट्रिंग, और यहां लिखूंगा जी काउंट वर्ड. ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू, लुक एट दिस प्लीज. अच्छा, बाद में इसमें लेट मी ट्राई, आई थिंक होता है ग्रेटर, आई थिंक ग्रेटर होगा, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट्स से एंड. ठीक है, वहां पे लेस किया तो सॉफ्टवेयर था ना, तो मैं लेट्स से इस तरह ट्राई करता हूँ. अच्छा, आप देखना मैं करता क्या. सो प्लीज लुक एट दिस केयरफुली. इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, लुक एट दिस, आई विल गोइंग टू से
इसमें जाओ, इसमें पी डॉट सेकेंड के ऊपर, सॉरी पी डॉट सेकेंड के ऊपर, ये सेकेंड क्या होता है, काउंट होता है, फिर जाके पी डॉट फर्स्ट के बाद, सॉरी पी डॉट सेकेंड में क्या था, इंटीजर पड़ा होता ना, ये वर्ड काउंट नहीं है, काउंट वर्ड ही है ना, तो मसला क्या है, एक मिनट, इंटीजर और स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग, एक मिनट, इंटीजर काउंट, स्ट्रिंग वर्ड, और यहां कर देते हैं क्या, पी डॉट फर्स्ट, और यहां कर देते हैं काउंट स्टूपिड, ये क्या मसला दे रहा है, ओह सॉरी, जो मल्टी मैप है उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर शायद ओवरलोड नहीं हुआ होता, तो हम करेंगे क्या, डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके करेंगे पेयर, और पेयर में जाके लिखेंगे एक है इंट, दूसरा क्या होता है स्ट्रिंग, और यहां जाके लिखेंगे बेटा जी, हमारा क्या था बेटा, पहला था इंट यानी काउंट, और दूसरा क्या था हमारा वर्ड, ठीक है, तो शुड बी सॉरी पी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, मैं चेक कर रहा था, तो वो यदि आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर पी डॉट सेकेंड लिख दूँ और यहाँ पी डॉट लिख सकते हैं, ठीक, अच्छा बस उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखें, मैं कहता हूँ फॉर लूप ऑटो पी कॉलन जी, क्या था, काउंट वर्ड, ठीक है, और सी आउट करेंगे, और यहां करेंगे पी डॉट फर्स्ट जी, क्या करें, पी डॉट सेकेंड, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड, कंट्रोल F5, here we have जी, फिर सबसे ज्यादा दफा आया, फिर ओरिएंटेड आया, फिर प्रोग्रामिंग आया, एंड so on. Does it make sense? So you can see the power of what? The power of map and multi-map. ठीक है? अच्छी बात क्या है कि आप एक जगह पे स्ट्रिंग और एक जगह पे यानी बेसिकली कि की वैल्यू पेयर की कोई भी फॉर्म, ओके, की वैल्यू पेयर की आप कोई भी फॉर्म जी, सॉरी मैप और मल्टी मैप की जितनी वैल्यूज आपने इंसर्ट की हैं, एक्चुअली मैं बता रहा हूं, जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आपने इंसर्ट की है उसका लॉग है, ठीक है, चाहे मैप हो चाहे मल्टी मैप, तो बड़ा सिंपल है, मैप में तो आपके बैकएंड पे क्या करना होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखनी होती है, उधर रिपीटेशन अलाउ नहीं करता, अगर आप दोबारा से जाकर उसको एक्सेस करेंगे तो उसको रिप्लेस, ओके, ये बात याद रखिए, आपसे डॉट इंसर्ट कॉल करेंगे तो वो उसे इंसर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो उसे रिप्लेस कर देंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है, आपके पास में क्या बात थी, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, ये देखिए मैंने ये बात की, ये और दोबारा सुने, रिटर्न 0, ठीक है, मैंने बेटा बनाया मैप, यहाँ पे लिखा एंड, और यहाँ लिखा लेट्स से स्ट्रिंग, और यहाँ लिखा लेट्स से एस, ठीक है, अब ये देखिए मैं कहता हूँ एस के 1 पे जाके सरफराज रख, और फिर मैं कहता हूँ एस के 1 पे जाके लेट्स से मैं कहता हूँ हसन रख, ठीक है, इंसर्ट में और इसमें क्या फर्क है,
सारा डायग्राम करते हैं तो ये इंसर्ट ना करता, ठीक है, लेकिन इस तरह करेंगे तो क्या होगा, उसे रिप्लेस करेंगे। मतलब ये मैं कहता हूँ सी आउट और मैं कहता हूँ S1, ठीक है। जब भी हम कहते हैं ना ऐसे इस तरह एसेस करो तो एक्चुअली वो उसके की, हम कहते हैं की को सर्च करो, हम की को कहते हैं कि लेकिन वो रखता है इसलिए क्या उसका सेकंड, ठीक है। ये हमें क्या कहा, हमने S1 बताओ क्या है, S1 क्यों, क्योंकि आपने सीपीयू में बहुत रिप्लेस किया, डज इट मेक सेंस, ठीक है। यार क्या मजाक है, ये रेडी क्या लिखा हुआ है, आसान लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब जो बेटा मैंने आपको बात बतानी थी ना, वो ये बतानी थी कि ये मैप हो गया। अच्छा इसने आगे आगे 15.7 टॉपिक जो है ना वो स्टैक पे है, the only difference lies in their time complexity. Their usage is exactly the same. They have the exact same header file. Okay? The difference lies in what? The difference lies in कि वो जो वैल्यू रखवाता है वो हैश फंक्शन की पेज पर रखवाता है। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है? तो आप जाकर पढ़िएगा खुद, उनमें एक कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्टैक है। स्टैक क्या होता है? बहुत यूजफुल, शायद वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आप कंप्यूटर साइंस सबसे पहले लेंगे, ठीक है। शायद सबसे पहले अरे पढ़ते हैं, इससे क्यों मैं आपको स्टैक किया, ठीक है, ऑलराइट। ओके, स्टैक के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट लास्ट सुन लो, आपने क्या कहा, मैंने कहा स्टैक बनाना है, तो पहले इसको एडाप्टर्स क्यों कहते हैं? तो एडाप्टर्स क्यों कहते हैं, ठीक है, स्टैक और क्यों? क्योंकि आपने इसके अंडरलाइन क्या रखवाना है एज ए डेटा स्ट्रक्चर वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने बताया स्टैक इन, है ना। अब आपने नहीं बताया बैकएंड में जो मर्जी यूज, उसकी मर्जी है वो जो मर्जी यूज, यहाँ पे यहाँ मेरा स्टैक इंटीजर, यहाँ में क्या होता है, यहाँ पे कहा बैकएंड में वेक्टर, मतलब बैकएंड में तुमने डालने के लिए यूज करनी है और कौन सी वाली यूज करनी है, वेक्टर यूज करनी है, बस नहीं। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैक बनाओ इंटीजर टाइप की, बैकएंड में डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है तो लिंक यूज करना, ठीक है। सो स्टैक और आप स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। Yes. Underline जो ये बैकएंड पे वो लीक ही होगी, ठीक है, ऑलराइट, WN, ठीक है। अच्छा चेक कीजिएगा, मेरे सामने आप अरे फिक्स साइज अरे से निकल सकते, लेकिन अगर आप फिक्स साइज अरे से करेंगे तो मतलब कि आपका स्टैक जो है वो फिक्स साइज, ठीक है। आप देखिए कैसे करते हैं, इसको जनरली मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन दैट्स अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड फिक्स साइज स्टैक, ओके। और बाय द वे आपका व्यू स्टूडियो के अंदर आप चलाते हैं तो आपका जो स्टैक होता है वो फिक्स साइज होता है, मतलब ये कि आप रिकर्जन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल और आप बेस कंडीशन लगाना भूल गए तो शायद 1000 तकरीबन 1000 के करीब कॉल्स के बाद स्टैक ओवरफ्लो, और स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या है, स्टैक फुल। उसके बाद क्या किया, उसने कहा कि मैंने ये पुश एलिमेंट किया, और पुश एलिमेंट पे से क्या था, पुश एलिमेंट एक फंक्शन है जो कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेगा इसके अंदर, ठीक है।
तो ये पुश एलिमेंट का फंक्शन है जो 10 वैल्यूज जो है वो पुश कर देता है। तो क्या पुश किया आपने, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 9, ठीक है, और सारी खत्म जो डॉट ऑफ करेगा तो वो 0 स्टार्ट करेगा 0 ऑफ करेगा, 1 पुश करेगा 1 ऑफ करेगा, 2 पुश करेगा 2 ऑफ करेगा, आखिर में 9 पुश करेगा 9। ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, कैन एनीबॉडी गेस कि उसने अलग प्रिंट फंक्शन क्यों नहीं बनाया? अगर आप प्रिंटिंग करने लगे तो क्या ही तरीका प्रिंटिंग करेगा, क्या आप पॉप करा के देखिए, और आप पॉप कराएंगे तो क्या मसला, आप लेकिन एक तरीका है क्या हाँ एक तरीका ये कि आप पुश करा के दोबारा सिस्टम में डालो, दूसरा तरीका ये है कि इस फंक्शन में आप भेज रहे हैं प्रिंट के लिए उसको बाय कॉपी भेज, अगर आप बाय कॉपी भेजेंगे तो इधर बार पुश उस टैग की डुप्लीकेट कॉपी नहीं, उसमें से पॉप करेगा करते समझ में। लेकिन एक बात याद रखिए वो प्रिंट फंक्शन ओवर टाइम लेगा, एक एक्चुअली 2 है, क्यों, एक दफा कॉपी बनी और एक और सबको रिमूव की, ये बात समझ में, ठीक है। So far so good, ठीक है। I hope everybody understands। ये हमारा स्टैक हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्यू। क्यू के लिए जो जरूरी चीज है वो ये कि जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में, और उसके बाद पुश राइट और पुश भी दोनों पुश है और एक पॉप, ठीक है। जो पुश होता है वो अरे ये पुश क्या है 3.2, सो एसेंशियली होता क्या होता ये है कि आपने पुश किया तो 3.2 पुश हुआ, फिर 9.8 पुश हुआ, फिर 5.4 पुश हुआ, फिर आपने कहा जब तक एम्प्टी, तो जैसे वैसे वैल्यू से फंक्शन हमें जब तक वो एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करना है उसको पॉप करना, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे फंक्शन होता है वैल्यूज डॉट फ्रंट, फ्रंट एक्चुअली ये होता है, ठीक है। तो ये इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो फ्रंट को रिमूव करेगा, फ्रंट आगे चल जाएगा, फ्रंट आगे कर देगा जब आप कहेंगे पॉप, ठीक है। उसके बाद है प्रायोरिटी क्यू, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, ये पूरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमने कहा पुश करो उसमें, हमने कहा लेस की दबाए वो लेस की यूज करता है, उसने कहा 3.2 9.8 और ये, ठीक है। अगर आप डॉट जब तक एम्प्टी नहीं होता आपने कहा टॉप को उठाओ और पॉप, बिल्कुल क्यू की तरह लग रहा है, लेकिन जो टॉप उठाएगा वो पहले 3.2 उठाएगा, लेकिन अगली दफा जब टॉप उठाएगा रिमूव करने के बाद जो टॉप उठाएगा वो क्या होगा 5 और फिर 9.8, ये बात समझ, ये नीचे आप देख सकते हैं। और बाय द वे बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू जो रखती है वो मैक्स है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में रखे तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे कॉमा लगा के बताना पड़ेगा कि लेस है या ग्रेटर है, ये बात सुना। आई होप कि इसने कस्टम डेटा की बात की नहीं की, वो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, कि कस्टम डेटा टाइप की प्रायोरिटी क्यू कैसे, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो मैं बताता हूँ क्यों, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने बेटा कोई क्लास बनाई, ये देखिए मैंने क्लास बनाई और क्लास बनाई लेट्स से ये, इसके अंदर लेट्स से एक एट्रीब्यूट है, मैं इवन पब्लिक एट्रीब्यूट रखता हूँ, इसका नाम है जी इंट, ठीक है। अच्छा आप देखें मैं इसकी बेस पे प्रायोरिटी क्यों बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पहली दफ़ा लाइव बना रहा हूँ, आई होप कि ये ठीक चलेगा, ठीक है। तो आप करते क्या है, एक क्लास बनाते हैं, नाम रखते हैं कंपैरेटर, आई होप कि स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। और आप करते क्या है, इस क्लास में और कुछ भी नहीं करते, इस क्लास में जिस कस्टम क्लास की प्रायोरिटी क्यू आप बनाना चाहते हैं ना, उस टाइप का एक मूल फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर ये वाला आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, और इसमें एक ए टाइप का एम%
या एम ना करें, M% A पास होता है, M% T1 पास होगा और A टाइप का T2 पास होगा। बेशक आप साथ ही यहाँ पे कॉस्ट लिख दें, ठीक है। और हम यहाँ कुछ भी नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं क्या, T1.A इज लेस देन T2.A, ठीक है। अच्छा अब देखना क्या होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा प्रायोरिटी क्यू, ऑफ कोर्स मुझे ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सी फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सी वाली फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, क्यू, ठीक है। अब अल्लाह मियां एरर ना दें, मैं कहता हूं प्रायोरिटी क्यू और मैंने कहा इसको ए टाइप की प्रायोरिटी क्यू बनाना, ठीक है। और यहां पर मैं एक इसका नाम दे दूंगा, ठीक है, और उसका नाम रख दूंगा क्यू, ठीक है। अब देखते जाए, अब मैंने कहा क्यू डॉट पुश और मैंने यहां पे देखिए क्या किया, प्लीज ये देखें, ए टाइप का एक टेम्प बनाया, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है, और यहां पे इस टेम्प को पुश कर दिया, ठीक है। अच्छा पुश 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 पुश, और इससे पहले हम एक काम करते हैं, temp डॉट a इज इक्वल टू 220, कंट्रोल C, जी ये देखें, यहां मैंने किया -20, यहां किया 30, यहां किया -30, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्या, वाइल, बेटा प्रिंट करने के लिए मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है और सारी रिमूव भी कर देनी, किस ऑर्डर में होती है, तो मैं कहता हूं हाँ जी क्या, क्यू डॉट एम्प्टी, शाबाश, नॉट एम्प्टी जब तक नहीं हो जाती तब तक क्या करो, सी आउट करो, क्यू डॉट पॉप, नहीं पहले करो टॉप और उसका डॉट ए प्रिंट कर दो, ठीक है, और क्या करो, क्यू डॉट पॉप कर दो, ठीक है। डज इट मेक सेंस। कंट्रोल शीट बिल्ड करते हैं और देखते जाए। अच्छा जी क्या मसला है, ओके सो कह रहा है कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, तो इसके लिए क्या करें बेटा, ये टेम्प बना देते हैं और टेम्प डॉट ए इज इक्वल टू लेट्स से 0 कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F, क्यू इज अन, एक मिनट, हमें बस क्यू बताना होता है, प्लीज समझ, क्या था, प्रायोरिटी क्यू C++ कस्टम कंपाइलर, यार गूगल नहीं है यार, ये देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये डेटा टाइप बताया, ये कंटेनर बताया, ओह कंटेनर बताना पड़ता है आपको, तो शायद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैंने वेक्टर ऑफ ए बनाया, हाँ सो लुक एट दिस, देख रहे हैं आप कौन सी वाली उससे प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है। और आप देखिए मजेदार बात,
अगर मैं इसको लेसर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ऑल आई हैव टू डू इज कि ये जो यहाँ मैंने ऑपरेटर लिखा है ये मैं ग्रेटर में लूँ, ठीक है, और तो अब मैंने बेसिकली क्या कर लिया बेटा, मैंने अपने कस्टम डेटा की बेस के ऊपर प्लॉट किया। अब वैसे करें कि मैंने एक पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाया, ठीक है, इसमें लैंडिंग क्यूज हैं और टेक ऑफ क्यूज हैं और उसमें इमरजेंसी लैंडिंग भी है मैंने करा, ठीक है। तो फ्यूल की बेस पे मैं इजीली कर सकता हूँ, इसको पहले बनाओ उसको पहले करो, इसकी ये प्रायोरिटी ज़्यादा है, सिक्योरिटी कम है, तो उसका एसेंशियली मुझे करना क्या पड़ेगा, ये कंपैरेटर फंक्शन इंजेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ रियली नाइस वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा आखिरी जो डेटा स्ट्रक्चर है इट्स वेरी वेरी, मैं सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा आपका है क्या, उसका नाम है बिट सेट, ठीक है। बिट सेट क्या होना चाहिए, अगर आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो कि बिट लेवल पे काम करे, बिट लेवल पे काम, आपको बनाना पड़ेगा वो बिट सेट, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं बिट सेट और यहाँ लिखते इसको बताना पड़ता है फिक्स साइज होता है, आप यहाँ पे बताते हैं साइज, आई थिंक ये आई डोंट नो फिक्स साइज होता है या नहीं, उसमें बिट डॉट सेट साइज है, डॉट सेट है, डॉट रीसेट है, ये बैक एंड पे खुद ही बिट मैनिपुलेशन वो बिट लेवल पे चेंजेस होती हैं और वो बनाने के लिए आपको असल में बिट सेट, दैट्स अ वेरी नाइस एप्लीकेशन। इसमें फ्लिप भी है, फ्लिप क्या करेगा आप ख्याल, ऑन ऑफ ऑफ कॉल, ठीक है। इसी तरह ये है, आप इसमें ये ऑपरेटर भी ओवरलोड हुआ है, इसमें एसेंशियली आप फलानी बिट उठा सकते हैं, ठीक है। डॉट ऐड भी है, वो उसका बाय रेफरेंस रिटर्न करता है, अगर ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा तो थ्रो कर देगा, ठीक है। और फिर इसका टेस्ट भी है, टेस्ट उसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, अगर वो ट्रू होगा तो वो वरना फॉल्स है। इस तरह साइज है, इस तरह काउंट है एंड सो ऑन, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस, ठीक है। आई होप you understood the gist of this chapter, और ये एटलीस्ट इन कंटेनर्स की पावर आपको नजर आना शुरू होगी, ठीक है। मंडे को हमारी आखिरी क्लास है, उसमें व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू ब्रिंग लाइक 5 to 10 problems and we will going to solve them using these techniques, okay, and that will be the end of this, okay. Thank you so much.